हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा राधे राधे। आप समझ गए होंगे कि ये ड्रेस किनका है। हाँ जी, ये ड्रेस गोरा नताई जी का एक जो सेट हमने बनाया है, दूसरा मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये हम कैसे बनाएंगे वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन आप में से किसी की फरमाइश थी कि मैं गोरा नताई जी का जो ड्रेस बनाऊं। तो मुझे इतना आता नहीं था, नहीं मैंने गोरा नताई जी का जो है कभी पहले ड्रेस बनाया है। लेकिन हाँ, मैंने उनके दर्शन किए हैं। उनका जो हाथ ऊपर की तरफ होते हैं वह कीर्तन मुद्रा में जो है खड़े हुए होते हैं। तो उनको ये गले में इस तरीके से जो है गमछा टाइप से डला होता है, और वो उनका नीचे धोती होता है, और ऊपर वह पगड़ी भी पहनते हैं। किसी मूर्ति में नहीं पहनते, कहीं उनका एक हाथ ऊपर की तरफ होता है तो एक हाथ उनका नीचे की तरफ होता है। ज़्यादातर हाथ दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए हमने ड्रेस में हाथ जो है ऊपर की तरफ बनाए हैं, क्योंकि ड्रेस जो है पहनानी उनकी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारा हाथ नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि मेटल होता है, मेटल की मूर्तियाँ होती हैं, तो वो हाथ हम मोड़ के तो नहीं पहना सकते। इसलिए ड्रेस को ही ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि वह आसानी से हम ड्रेस को पहना सके। ये हमने पगड़ी बनाई है छोटी सी, आप देखेंगे कितनी छोटी सी पगड़ी है। और आपने कुर्ती देख ही ली ऊपर की। यहाँ से हम जो है इस जगह हम बटन लगा सकते हैं या कोई डोरी से हम बांध सकते हैं। और ये जो है 4.5 इंच की हमने कुर्ती बनाई है। और आप देख रहे होंगे ये धोती है, ये हमारी 3.5 इंच की हमने बनाई हुई है। ये इस तरीके से जो है ड्रेस पहनाई जाएगी। और ये गले का जो है गमछा हमने इस तरीके से बनाया कि आधा वो धोती को कवर करे। तो मुझे साइज़ का इतना आइडिया नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने पहले कभी ये ड्रेस नहीं बनाया। इस तरफ आपकी फरमाइश में से ही मैं किसी एक फ्रेंड की जो फरमाइश थी उनकी फरमाइश पर ये कि क्रोशिया का मुझे गोरा नतई का सेट बनाना सिखाइए, तो मैंने बस उनकी फरमाइश पूरी की है। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगी, और जाहिर है तुम्हें पसंद आएगा। और देखते हैं कैसे बनाना है। हम सबसे पहले जो है ये पगड़ी बनाएंगे। इस पगड़ी में जो हमने डबल क्रोशिया इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आगे की तरफ चेन किया और लास्ट के राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया किया है, यानी कि हमने इसमें 3 स्टिच इस्तेमाल की है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसमें पर्पल कलर का नहीं बना के हमें ये जो है क्रीम कलर का हम इसमें जो है पगड़ी बनाएंगे और पर्पल कलर की आउटलाइन करेंगे। थोड़ा सा हम कलर इसमें चेंज कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ऐसे एक नोट बांधना है और ये देखिए ऐसे नोट बांधना है। और इस नोट में से हमें जो है 4 जो है चेन लेनी है। जिन्हें पहली बार आता नहीं है वो अच्छी तरह देखिए। इस तरह से क्रोशे में उलझा के हम इस नोट में से ऐसे जो निकालते हैं, उससे हमारा जो चेन है ऐसे एक चेन बन गया, जैसे ये चेन स्टिच होती है। ये देखिए फिर से ऐसे घुमाया, क्रोशे को उलझा कर क्रोशे में उनको खींचते हुए ऐसे लेके आए, ये हमारी दूसरी चेन बन गई। इस तरह से हमें 4 चेन लेनी है। 2 हम बना चुके हैं, अभी हमारी तीसरी हो गई और ये हमारी चौथी चेन हो गई। जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें से हमें क्रोशिया इस तरह से अंदर डालना है और इन दोनों को स्टिच को इस तरह से ऊन घुमा कर लेके आना है, और सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच द्वारा हम इसे इस तरह से हम खींचकर एक हमारे पास रिंग बन गया है। और इस रिंग में से हमें 8 बार डबल क्रोशिया लेना है। उससे पहले हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। अब 8 बार हम जो है डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया किसको कहते हैं, एक बार एक स्टिच है हमारे पास और एक हमने ऐसे घुमाया, इसको हमने कुछ नहीं करना, क्रोशिया के अंदर रखना है और रिंग के अंदर से इस तरह से उनको खींचकर हमें लाना है। ये हमारी 3 स्टिच हो गई। 3 में से पहली 2 हमें इस तरह से घटानी है और फिर हमें 2 को फिर एक बार घटाने, यानी कि इसमें हमारी 2 बार एक्सरसाइज होती है, इसलिए हम इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे डबल क्रोशिया हमें इस रिंग में से 8 बार लेना है। 2 हम ले चुके हैं और हम ये तीसरा ले रहे हैं। इस तरह से हमें 8 बार डबल क्रोशिया जो है लेना है। 3 4 5
इस धागे को ऐसे साथ साथ घुमाना है जिससे ये अंदर के अंदर दबता चला जाए। 7 और ये 8, ये 8 बार हमने रिंग में से जो है डबल क्रोशिया ले लिया है। ये हमने 8 बार जो ले लिया है और इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे जिससे कि देखिए बीच में से बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब हमें जो है किनारे वाला पहला जो हमने डबल क्रोशिया लिया था उसकी जो पहली चेन है यानी कि ये, इसमें से क्रोशिया निकालते हुए स्लिप स्टिच द्वारा हम इसको आपस में जोड़ देंगे। ऐसे हमने उलझाया और खींचते हुए इस चेन में को यहाँ से हमने पहले वाले स्टिच के अंदर से निकाल दिया। ऐसे जो हमारा ये रिंग जो है तैयार हो गया है और हमें फिर से 2 चेन लेना है और हर चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया निकालना है यानी कि 16 बार। एक बार हमारा हो गया है, इसी के अंदर से हम दोबारा निकालेंगे। ये 2 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया, अगली चेन में से फिर हम 2 बार क्रोशिया लेंगे डबल क्रोशिया, ये फिर हमने डबल क्रोशिया लिया है। डबल क्रोशिया का मतलब ये होता है कि एक स्टिच हमारी इसके अंदर है, एक बार हमने इसको घुमाया, इसको हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रोशिया में रखना है। फिर से जिस चेन में से हमने निकालना है उसी में दोबारा हमने इसको डाला और तीसरी स्टिच खींच के ले आए। 3 में से पहली 2 हमने इस तरह से घटाई और फिर 2 बार दूसरी बार 2 स्टिच घटाई, यानी कि 2 बार हमारी एक्सरसाइज होती है, इसलिए हम इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से जो हम निकालेंगे 2-2 बार तो इसका मतलब हमारी 16 स्टिच हो जाएंगी। ये हमारी 16 स्टिच हो गई हैं और हमें फिर से स्लिप स्टिच द्वारा ये पहली चेन है जो हमारी, यहाँ से इसको क्रोशिया में से ऐसे खींचते हुए पहली स्टिच में से ऐसे निकाल लेना है, यानी कि हमारा जो है पगड़ी का गोलाई पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2, और हर चेन में से ये 16 हो गई है तो 16 बार ही एक बार हमें डबल क्रोशिया हर चेन में से निकालना है। ये देखिए पहली चेन है, जैसे आपको दिख रही होगी, पहले चेन में से हम जो है डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये दूसरी चेन में से ऐसे हम हर एक चेन में से पूरा राउंड जो है डबल क्रोशिया का निकाल लेंगे। ये हमने हर एक उसमें से जो है डबल क्रोशिया चेन में से निकाल लिया और फिर हमने लास्ट वाली चेन में से फिर से स्लिप स्टिच द्वारा इसको इस तरह से बंद कर दिया, यानी कि हमारा जो क्रीम कलर का ऊन का काम है वो ख़त्म हो गया। अब हमें इसमें पर्पल कलर का ऊन लगाना है, इसको हम कैंची से काट देंगे क्योंकि हमें इस कलर की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये किनारे पे पर्पल कलर से जो है सिंगल क्रोशिया से आउटलाइन करनी है। इसके लिए हम इसी जो हमारी ये स्टिच है लास्ट वाली, इसी के अंदर से हमें ये पर्पल कलर की ऊन को निकालना है ऐसे, और इस तरह इनको आपस में बांध के पक्का कर देना है या ऐसे घुमा के साथ साथ पगड़ी के हमें चला लेना है। तो हर चेन में से हमें सिंगल स्टिच लेना है। जैसे पहली चेन है, इसमें से हमने ये बीच में रख रखा है जिससे कि दब जाए, और ये हमने ये स्टिच खींची और ये सिंपल स्टिच है, इससे हम आउटलाइन भी करते हैं। हर चेन में से हमने ये इस तरह से जो है आउटलाइन जो है कर रहे हैं हम। एक बार चेन में से लिया और 2 का 1 कर दिया, ये हमारी जो है सिंगल स्टिच द्वारा हम आउटलाइन कर रहे हैं। ये हम दूसरी बार भी ये सिंगल क्रोशिया एक बार और लेंगे हर एक चेन में से। ये हम फिर से दूसरी बार जो है सिंगल क्रोशिया हर चेन में से ले रहे हैं, यानी कि हमें 2 बार करना है। एक बार हम कर चुके हैं, अब दूसरी बार कर रहे हैं।
जिससे कि ये हमारा बॉर्डर जो है थोड़ा चौड़ा हो जाए। इस तरह से हमें जो है एक बार और जो है इस कैप के चारों तरफ हमने सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारे 2 राउंड हो गए सिंगल क्रोशिया के। अब हम किनारे वाले जो चेन है जहाँ से हमने शुरू किया था उधर आ गए हैं। अब फिर से पहली वाली चेन में से हम ये जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब हम आप देखिए ये पगड़ी हमारी यहाँ पर एक ये लाइन जो दिख रही है हमारी चेन है, यानी कि उसके बाद हम ये कलंगी जो है सेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो है ये 4 बार चेन लेना है। 1 2 3 और ये 4। इसको हमें ऐसे छोड़ देना है और ऐसे उंगली से ये सेंटर जहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा पगड़ी का बिल्कुल सेंटर है, वहाँ से क्रोशिया को ऐसे डालना है और ऐसे किनारे से निकाल के ये जो चेन बनाई है इसकी इस तरह से स्टिच को खींचते हुए पगड़ी के अंदर से लेना है। ये ले आए हम, देख रहे होंगे आपको शेप दिखाई दे रही होगी पगड़ी की। इसको हमें ऐसे खींच लेना है जिससे कि थोड़ा और अच्छे से, और यहाँ पर हमें सिंगल ये क्रोशिया की तरह से चेन को बंद कर देना है। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया लेके हम इसको पक्का कर देंगे और ये कैंची से काट देंगे। ये जो हमारी पगड़ी बन गई है, देखिए। अब हमें यहाँ कलंगी लगानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, ऊन को ऐसे उंगली में 3-4 बार लपेट लेना है। जितनी आपको भारी कलंगी बनानी उतनी बार आप लपेट लीजिए और कैंची से काट दीजिए और ये सेंटर से भी ऐसे ऊन काट दीजिए। आपके पास ऐसे जो हैं टुकड़े ऊन के आ गए। इसको हमें क्या करना है, इस चेन में से ये है ऐसे निकाल लेना है। सारे टुकड़ों को ऐसे हमने निकाल लेना है। यानी कि आधे इधर और आधे इधर, ये देखिए। और इसको किसी एक हिस्से से ऊन के किसी एक हिस्से से ऐसे आप पकड़िए, या अलग से ऊन से भी बांध सकते हैं। ये हमने एक ऊन को पकड़ा और यहाँ से ऐसे घुमाकर इसको जो है हम गांठ मार के पक्का कर देंगे ऐसे। हमारी पगड़ी जो है तैयार हो गई है। हमने यहाँ से किनारे से इसको बांधा और ऊपर से इकट्ठा करके इस तरह से कैंची से हमने काट दिया जितनी की हमें कलंगी चाहिए थी। अगर आपको भारी और लंबी चाहिए तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप जो है पूरा हो गया। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी पगड़ी बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम सेकंड जो हमारा स्टेप है, ये स्टोल बनाना। गोरखनाथाई जी का गले में डालने वाला स्टोल या गमछा, इसको कुछ भी आप कह सकते हो, जो कि हम इसको बनाने वाले। इसके लिए जो हमने चेन जो है इसमें 42 चेन हमने ली है और उसमें हमने जो है डबल क्रोशिया करा है। तो हम 40 चेन लेते हैं। ये जो है हमने 42 चेन ले ली है। अब हम हर एक चेन में से डबल क्रोशिया जो है लेंगे। पहली 3, ये 1 2 3, पहली 3 जो चेन हम छोड़ेंगे और चौथी चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक बार जो है उनको ऐसे क्रोशिया में घुमाना है और चेन के अंदर से ले जाकर उनको खींच के हमें लाना है। हमारे पास 3 स्टिच हो जाती हैं। तो पहली 2 स्टिच जो हम ऐसे
घटाते हैं, फिर अगली 2 स्टिच हम ऐसे घटाते हैं, इसको हम डबल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे ही हमें जो है सारी चेनों में से डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे जो है हमें 42 चेन जो थी उनमें से 3 तो हमने 3 आगे से ले लिए, बाकी जितनी भी चेन हमें बची है हमारी 42 जो है चेन बन गई है। अब हमें जो है तीसरी चेन में से डबल क्रोशिया लेना है, यानी कि 1 2 3 डबल क्रोशिया हमें कैसे लेना है, उनको इस तरह क्रोशिया में लेके तीसरी चेन में से हमें ऐसे क्रोशिया को लेके ऊपर से उनको खींच के ऐसे लेके आना है और पहली 2 स्टिच को हमने ऐसे घटाना है, फिर लास्ट की 2 स्टिच को हमने ऐसे घटाना है। ये हमारा जो है डबल क्रोशिया हो गया। हमें हर चेन में से इसी तरह से डबल क्रोशिया लेना है। ये हमने हर चेन में से जो है डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम किनारे पे जो है पर्पल कलर की जो ऊन है इसको हम जो है जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया है, यानी कि इस कलर की हमने यहाँ पर जो है ऊन से गांठ मार दी है और अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से गोलाई है, इतने हिस्से में जो है डबल क्रोशिया है और बाकी जो हमारा सिंगल क्रोशिया चलेगा और फिर लास्ट में फिर हमारा डबल क्रोशिया चलेगा। हम जो है 3 चेन पहले लेंगे। हमने जो कलर बदला है 1 2 और 3 चेन लेने के बाद हम अगली चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे। ये हम अगली चेन में से हमने ये डबल क्रोशिया जो है लिया है। इस तरह से हम जो है 2 बार हमारा हो चुका है, 2 बार और डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि टोटल हम 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने जो है 4 बार डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम 5वीं चेन में से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। उसके लिए हमें ऐसे ही ऊन को घुमाना है और चेन में से ऐसे ऊन को खींच के लेके आना है और तीनों स्टिच जो है हमें उनको एक बार में ऐसे जो है घटाना है। इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब बाकी जितने भी चेन हैं लास्ट की 5 छोड़ के हमें सब में सिंगल क्रोशिया करना है, जो कि मैं आउटलाइन में हमेशा आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि सिंगल क्रोशिया एक बार चेन में से ऐसे स्टिच को खींचना और 2 का 1 करना, ये जो है हमारा सिंगल क्रोशिया है। हर चेन में से हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया जो है लेना है लास्ट के 5 छोड़ के। हम लास्ट में आ गए हैं। आप देख रहे हैं लास्ट की 5 स्टिच जो हमने छोड़ दी है। जैसे यहाँ पर हमने लास्ट वाली जो थी 4 के बाद जो हमारी स्टिच थी डबल हाफ क्रोशिया, इसलिए अब हमें पहले जो है हाफ जो है डबल क्रोशिया ले लिया हमने ये, और फिर हम 4 बार डबल क्रोशिया जो लेंगे। एक बार, 2 बार,
तीसरी और ये चौथी, यानी कि 4 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हमें क्या करना है, हम बिल्कुल सेंटर में इस जगह बिल्कुल ये जो सेंटर में आप देख रहे होंगे जहाँ हमारा पहला ये जो हमने 3 चेन ली थी, यानी कि पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके यहाँ से सेंटर में से हमें जो है आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार जो है हमें डबल क्रोशिया लेना है। इससे जो है हमारी गोलाई अच्छे से बन जाएगी। तो हमें 7 बार, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में हमने 7वीं बार डबल क्रोशिया जो है बना लिया है। ये गोलाई आ गई है। और फिर से जैसे इस तरफ हमने 4 बार डबल क्रोशिया लिया था, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही हमारा सेम यहाँ से भी अगली चेन में से फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे 4 बार। ये 1 बार ले लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार, और फिर हाफ डबल क्रोशिया, 4 बार हमने ले लिया और यहाँ पर फिर हाफ डबल क्रोशिया ये, और फिर हमारा जो है यहाँ तक सिंगल जाएगा सिंगल क्रोशिया इस तरह जाएगा। फिर हम 4 बार हाफ मतलब कि डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ से 7 बार डबल क्रोशिया लेके यहाँ से हमारा जो है स्टॉल ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा सिंगल जो है क्रोशिया शुरू हो गया है। ये देखिए गोलाई आ गई है। ऐसे ही हमें जो है इधर की तरफ बनानी है। हम जो है किनारे पे आ गए हैं और फिर से हमारा जैसे हाफ डबल क्रोशिया और 4 बार डबल क्रोशिया और यहाँ से 7 बार सेंटर में से डबल क्रोशिया। ये हमने 7 बार जो है डबल क्रोशिया ले लिया है और हम यहाँ आकर स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ से हम किनारे पे आए और हमने ऐसे खींचते हुए इसको बंद कर दिया। उनको काट देंगे हम। पीछे से उनको ले जाकर यहाँ से इस तरह से इसको निकालते हुए जो है उनको काट देंगे। ये हमारा गमछा बन गया या स्टॉल आप कह सकते हो। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो गोलाई है अपने आप ऑटोमेटिक जो बन जाती है। इसका कारण ये है कि जब हम चेन बनाते हैं एक तरफ से जो है चेन वाली साइड जो होती है टाइट होती है और जहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वहाँ से हमारा जो है चेन लूज़ होती है। इसकी वजह से ये जो गोलाई इस तरह से हमारी आ जाती है। जैसे कि हमने ये गले में आगे की तरफ डालना है तो ये हमारा बिल्कुल सही से गले में डलेगा। ये देखिए हमारे दोनों स्टॉल हमारा जो है अब सेकंड स्टेप भी जो है ख़त्म हो गया है। हमारी जो है पगड़ी बन गई है और ये गले के लिए स्टॉल बन गया है। अब हम जो बनाने वाले हैं ऊपर की कुर्ती, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ये क्रीम बनाई है अब हम पर्पल कलर की कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए हमें जो है 24 चेन हम लोग लेंगे। तो 24 चेन लेते हैं।
हमने जो है ये 24 चेन हमने ले ली है। चेन जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक स्टिच में से दूसरी स्टिच जो हम ऊन के लिए ऐसे खींचते हैं, इस तरह से जो है चेन बनती है। तो ये हमारी जो है 24 चेन बन गई है। इस तरह से आप नाप लीजिए। अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है कुर्ती का तो आप ज़्यादा चेन ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, मुझे साइज़ का आइडिया नहीं है, सबके साइज़ अलग अलग होते हैं। एक बस मैं ड्रेस आपको बना के दिखा रही हूँ कि इसी तरह से आपको ड्रेस बनानी है। साइज़ जो है आपको अपनी ड्रेस का खुद ही चेक करना पड़ेगा। यानी कि आप कोई पुरानी कुर्ती लीजिए, उसकी यहाँ से जो है चौड़ाई नाप लीजिए और चेन बनाकर आप इस तरह से उसको ऐसे करके फोल्ड करके जो है चौड़ाई को ऐसे नाप लीजिए। आपको जितनी चेन चाहिए आप उतनी चेन ले सकते हैं। अगर ज़्यादा चौड़ाई है तो आप ज़्यादा चेन लीजिए। और लेंथ में भी ऐसे ही करना है। जैसे कि ये जो है मैं गिन के अभी आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो मैंने बनाई है यहाँ तक। तो अगर आपकी कुर्ती लंबी है तो आप 8 से ज़्यादा 10 12 जितनी बड़ी मूर्ति है आपकी, उस हिसाब से आप चौड़ाई और लंबाई, और बाजू की भी इसी तरह से चौड़ाई और लंबाई आप अपनी जो है मूर्ति देखकर आप बना सकते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया है, ये 24 चेन हमने लिए है। पहली 2 चेन छोड़कर हम हर एक चेन में से हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया नहीं है। जो हाफ डबल क्रोशिया होता है थोड़ा सा डबल क्रोशिया से छोटी स्टिच होती है। तो ड्रेस छोटी है, हम सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाफ डबल क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके लिए क्या करना है, हमने इसी तरह ऊन को घुमाना है और पहली 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से इस तरह स्टिच को लाना है और तीनों को इकट्ठा जो है हमें घटाना है। फिर देखिए ऐसे चेन को ऐसे हमने ऊन को घुमाया, चेन में से लिया और तीनों स्टिच हमने एक साथ घटा दी। डबल में हम पहले 2 घटाते थे, फिर 2 घटाते थे। अब इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया जो हमें पूरी हर एक चेन में से लेना है। हमारा देखिए हमने 24 की 24 बार जो है हाफ डबल क्रोशिया निकाल लिया है। हम फिर से दूसरी रो भी ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया की जो है निकालेंगे। किनारे पे हमने ऐसे 2 चेन बना ली है और फिर से हम जो है हर चेन में से इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया हम निकालेंगे। और ऐसे ही फिर यहाँ से किनारे से पलटकर इस तरह से हमें जो है 8 रो हमारी है ये। जैसे मैंने बताया, आप अपनी जो कुर्ती की लंबाई अपनी मनपसंद करना। मैं इसी साइज़ का बना रही हूँ दूसरा सेट भी, तो मैं 8 रो तक जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए हमने जो है 7 रो बना लिया है हाफ डबल क्रोशिया से। 24 जो है हमारी स्टिच है। अब हमारे को जैसे कि मैंने बताया था कि 7 रो हमने बना लिए, यानी कि 7 रो हमने बना लिए और 8वीं रो पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। यानी कि ये 24 स्टिच हैं जो, इसमें हमें अगर हम ऐसे करके कुर्ती बनाएंगे और यहाँ से बाजू बना देंगे तो आपस में जो है जुड़ जाएंगी। यानी कि इस तरीके से हमें इनको इस तरह फैला के रखना है। तो हमें 8वीं रो में जो है स्टिचेस जो है बढ़ानी है। इधर ये देखिए हमें क्या करना है, अब 2 चेन बना ली हमने और 4 टाइम जो है हम हाफ डबल क्रोशिया हर चेन में से लेंगे। यानी कि 4 बार हम डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया हम ले रहे हैं। ये 2 बार ले लिया हमने, तीसरी बार और चौथी बार, यानी कि 4 टाइम हमने जो है सिंगल हाफ डबल क्रोशिया लिया है। अब ये 5वीं चेन में से हम डबल बार जो है 2 टाइम्स हम जो है इसमें हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। 1
और ये 2, यानी कि 2 बार। पहले ऐसे ही हमें रिपीट करना है, यानी कि 4 टाइम जो हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर हमें 5th चेन में से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया लेना है, यानी कि 4 बार हमें सिंगल लेना है और 5वीं में डबल लेना है। ऐसे हमें ये पूरी जो लाइन है पूरी करनी है। ये हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने डबल जो है एक ही चेन में से 2 बार लिया है और हम जो है ये लास्ट में हमारा सिर्फ 3 टाइम हमारा जो है 3 टाइम ही हाफ डबल क्रोशिया आएगा। इसलिए आपको ये अगर नहीं भी आता आपका तो इतना विचारने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसे जो है फंदे हम मतलब कि स्टिच जो हमें बढ़ानी है, यानी कि हमने जो है 1 2 3 4 बार जो हमारी इस लाइन में डबल डबल यानी कि हमारे जो है 8 स्टिच जो है 8 वो बढ़ गए हैं। ये जो हमने 4 बार हमने जो स्टिच बढ़ाई थी, सॉरी मैंने कहा था 8 स्टिच बढ़ गई है, हमारी 4 ही बढ़ी है क्योंकि एक तो हमारी पहले से ही है, 4 टाइम की तो हमारी है चेन, तो 4 हम नहीं गिनेंगे, यानी कि हमारे जो है 4 स्टिच बढ़ गई है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे सेंटर करके यहाँ पर मार्कर लगाना है। ये हमने सेंटर में जो है मार्कर लगा लिया है। हमारी 14 चेन इधर है और 14 चेन इधर है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ जो हमारा ये ऊन है इधर से हम पहले बाजू बनाएंगे। हमारी बाजू इस तरह से सीधी बाजू बनेगी, तो हम जो है 12 स्टिच की जो है बाजू बनाएंगे। यहाँ पर जो 2 फंदे इधर के और 2 फंदे इधर के बीच के जो 4 यानी कि चेन बचेंगी वो हमारा नेक होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया 12, तो 12 का सेंटर वही 6 इधर 6 इधर, तो बीच में से आप चाहे तो 7वीं चेन पे 2 स्टिच बढ़ा दीजिए, या फिर जो है 7वीं या 8वीं दोनों में एक ही बार हमें बीच में जो है 2 स्टिच बढ़ानी है। क्योंकि अगर ये 13 होती तो हम 6 इधर करके बीच में जो है हम 7वीं स्टिच पे 2 बढ़ा देते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें सिर्फ शेप देनी है। यहाँ से थोड़ा सा हमें ऐसे बढ़ाना है जिससे हमारे हाथ और खुले हो सके। तो हमें क्या करना है, ये हमने 2 चेन ले ली, इसको हम 1 गिनेंगे। ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लिया, यानी कि हमारा जो इसमें सारा हाफ डबल क्रोशिया ही चल रहा है। इसलिए मैं अब आपको पता चल गया होगा कि कहीं मैंने डबल नहीं लिया है। सिर्फ हम किनारे पे जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे, बाकी सारा हमारा हाफ डबल क्रोशिया ही चल रहा है। तो ये एक बार हमने ये चेन गिन लिया, दूसरी बार यानी कि 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, फोर यानी कि 4 5 और ये हमारी हो गई 6 टाइम हमने ये जो है स्टिच ले लिया है। अब हमारी ये 7वीं है, इसमें से हम 2 बार ले लेंगे, 1 बार और ये 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स हमने इसमें से स्टिच जो ले ली है। यहाँ पर हमारी 1 बढ़ गई है, बाकी हम जैसे अब हमारा हो गया, अब हाफ तक हमने बना लिया। अब आगे की हमारी जो 6 चेन फिर हम बनाएंगे। एक, 2 3 4 5, ये हम 5 बार जो है बनाएंगे, 6 बार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने 7वीं पे जो है बढ़ाया है। तो ये हमारी 12 हो गई है स्टिच, तो 12 के अंदर ही हमने बढ़ाना है, नहीं तो हमारी बढ़ जाएगी। ये 2 हमारे जो है नेक के बच गए हैं, इनको आप ऐसे गिनोगे जो चेन को, तो ये हमारी 13 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि 1 हमारी यहाँ बढ़ गई है।
अब इसको हम यहाँ किनारे पे फोल्ड करेंगे बाजू को ऐसे, यानी कि क्रोशिया इधर ही रखेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सीधा ऐसे बना के सुई धागे से सिल सकते हैं। हाँ, अब ऐसे फोल्ड कीजिए बाजू को ऐसे, और लास्ट वाली चेन में से जो है सिंगल क्रोशिया हमें लेना है, यानी कि इस ऐसे हर चेन में से हमें फिर वही हाफ डबल क्रोशिया हमारा घूमता रहेगा जब तक जितनी बाजू हमें चाहिए। ये हमारा यहाँ सेंटर है, यानी कि सिलाई वाली जगह, यहाँ पर हमारी बाजू ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अलग से दिखाई दे रहा है। तो हर चेन में से ऐसे आप क्रोशिया लेते रहिए। देखिए, अभी भी हाफ डबल क्रोशिया ही चल रहा है, हमने कोई स्टिच बदली नहीं है बाजू में भी। जैसे टोपी बनाते हैं, कैप बनाते हैं, बस ऐसे गोल गोल हमें इसे बाजू को, जितनी बड़ी लंबी हमें बाजू चाहिए उतना हमें जो है बनाना है। जैसे हमारी 13 हैं तो 13 स्टिच जो हमें ऐसे बनाते रहना है। हर चेन में से हम ये एक एक बार जो है बना के यहाँ किनारे पे आ जाएंगे। ये देखिए, हम किनारे पे आ गए हैं। ऐसे हमें जो उस साइड की बाजू भी ऐसे ही बनानी शुरू करनी है, जैसे कि हमने ये बनाई है। हम यहाँ बीच में किनारे पे आ गए, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, सीधा हर चेन में से ऐसे ले जाते हुए बस घूमते हुए बाजू बनानी है। यहाँ पर कोई स्लिप स्टिच नहीं है, सब ये डबल हाफ डबल ही चल रहा है ऐसे। फिर अब देखो घूम गए, इधर आ गए, यानी कि यहाँ से हमारी दूसरी रो शुरू हो गई है। ऐसे जो हमारी बाजू गोल गोल, जितनी हमें लंबी बाजू बनानी है, जैसे हमने इसी साइज़ का बनाना है तो इतनी लंबी बाजू बना के हम क्रोशिया को बंद कर देंगे। ऐसे हम यहाँ से जो है इसको भी ऐसे ऐसे बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो है 6 इधर 6 इधर 12 स्टिच के अंदर हमें सेंटर में बस एक स्टिच बढ़ानी, और उसके बाद सीधा हम सिंगल सिंगल चल रहे हैं, और कुछ चेंज नहीं करना है। ये देखिए, हमने ऐसे गोल गोल करके बाजू ऐसे बनाई है। अब हम यहाँ पर क्रीम कलर से आउटलाइन करेंगे, जैसे कि इसमें पर्पल कलर से आउटलाइन की हुई है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी कि 7 रो मैंने बनाई है। हमें इतना ही सेट बनाना है, इसलिए हमने इतने ही बाजू बनाई है। आप अगर और भी बारीक काम कर सकते तो ड्रेस जो है बहुत सुंदर लगेगी। यानी कि आप अगर 12 नंबर के क्रोशिये से और पतली ऊन से ये ड्रेस बनाएंगे तो जो ड्रेस है और ज़्यादा सुंदर लगेगी। और सिंगल क्रोशिया सिर्फ आपको चलाना है, यानी कि बारीक काम करना है, तो आपकी मेहनत है। अगर आप और सुंदर ड्रेस बनाना चाहते हो तो मेरी मानो तो आप सिंगल क्रोशिये से पूरा ड्रेस बनाइए पतली ऊन से, तो उसमें ढलक सी आती है कपड़े पे और ड्रेस बहुत सुंदर बनती है। ये मैंने जो सिर्फ आपको सिखाने के लिए पैटर्न बनाया है। ये देखिए, ऊपर इससे भी बारीक काम जो होता है सिंगल क्रोशिया का होता है, वो और सुंदर लगता है, उस पर आप कढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऊन को बदलते हैं। यहाँ से ऐसे जो है ले जाकर यहाँ हम इसको बांध देंगे, पक्का कर देंगे, और सिंगल स्टिच जो है हमें करनी है।
ऐसे हमने बांध दिया और इसको साथ साथ चलाना है जिससे ये दब जाए। ये जो मैं लास्ट में हमेशा आउटलाइन के लिए सिंगल स्टिच करती हूँ, इसी स्टिच से अगर आप पूरा ड्रेस बनाएंगे पतली ऊन से और 12 नंबर क्रोशिया से, बल्कि 13 से भी बना सकते हैं अगर और ज़्यादा पतली ऊन है, तो ड्रेस जो है बहुत सुंदर बनेगी। ये जो होता है सिंगल क्रोशिया सबसे आसान, ये सबसे बारीक जो है स्टिच होती है। बस इसी स्टिच से आपको जो है पूरा ड्रेस बनाएंगे तो आपका ड्रेस बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन मैं सिर्फ इसको आउटलाइन के लिए ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आपको आउटलाइन करनी है बाजू में। ये देखिए हमने दोनों बाजू बना ली है, आउटलाइन कर दी है। और ऐसे ही जैसे ये आउटलाइन यहाँ पर है, ऐसे हम क्रीम कलर से जो है आउटलाइन इधर से जो है हम ऐसे शुरू करते हुए ऐसे हम ख़त्म कर देंगे। यानी कि ऐसे नेक पे से जाते हुए ये ऐसे हम पूरे पे आउटलाइन जो है करेंगे। वही सिंगल जो हमारा क्रोशिया है उससे हम आउटलाइन करते हैं। देखिए एक बार ऐसे निकाला, दोनों को ऐसे घटा दिया। ऐसे हमें हर स्टिच के अंदर से ऐसे हमें, जैसे खुला खुला होता है कोई ऐसे लंबा टांका भी होता है, तो हमें हर एक में से ऐसे जो है लेना है। ऐसे हम जो है आउटलाइन कर लेंगे। देखिए हमारी आउटलाइन जो है हम ऐसे चारों तरफ, ये देखिए हमारी जो है कुर्ती तैयार है। हमने ये आउटलाइन जो है कर दी है। आप दोनों जो कुर्तियों में एक फ़र्क देखिए। ये जो कुर्ती हमने बनाई है अभी, ये हमने बारीक ऊन से बनाई, ये थोड़ी मोटी ऊन से बनाई है, तो ये थोड़ा ऐसे सख्त सा आता है, जबकि ये देखो कितना सॉफ्ट है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप बारीक ऊन से और बारीक काम करते तो फिनिशिंग ज़्यादा आती है। इसलिए मैंने ये जानबूझ के आपको फ़र्क करके दिखाया है। ये हमारा जो है कुर्ती तैयार हो गई है। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है ये धोती। आप सोच रहे होंगे ये क्या बनाए, कुछ नहीं है बस। लेकिन ये देखिए आप धोती की जो हमने इसमें यहाँ से तो तिरछी जो गोलाई जा रही है और यहाँ से जो आप देखते हो यहाँ एक पटका होता है धोती में, ये हमने शो किया। यानी कि हमने बहुत इजी यहाँ पर सिर्फ आपको एक प्रेस बटन लगा के या फिर यहाँ से जो डोरी डाल के आप धोती को आराम से ऐसे पहना सकते हैं। क्योंकि धोती जो है पैर तो जो मूर्ति के वो नहीं उठेंगे कि आप पहना लो, इसलिए हमने जो है बीच में से इसको सिलाई नहीं लगाई है। नहीं तो हम एक धोती और इस तरीके से बनाते हैं जिसकी शेप ऐसे होती है और यहाँ से ऐसे होती है और बीच में पटका भी ऐसे ये जो लगा होता है, और उस धोती को हम बैक से इस तरीके से पहनाते हैं। लेकिन ये हमने फ्रंट वाली बनाई है, उसका अपना तरीका है और इसका अपना। ये देखिए ये अपने आप में कितनी सुंदर लगती है और आसान भी है। तो चलिए अब हम जो है धोती बनाते हैं। आपको फिर किसी दूसरी वीडियो में मैं बैक से बांधने वाली धोती भी सिखाऊंगी। अभी हम ये फ्रंट वाली धोती जो है बनाते हैं। धोती बनाने के लिए हम जो है 24 चेन हम लेंगे। 24 चेन यानी कि ये जो हमारी चौड़ाई है। आप अपनी मूर्ति की चौड़ाई लीजिए और जितनी चौड़ाई है उतनी ज़्यादा या कम आप चेन लीजिए। उसके बाद ये हाफ डबल क्रोशिया जो है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हमने बनाई है। अगर आपकी लंबी धोती बनानी है तो आप 10 से ज़्यादा बना सकते हैं। तो हम जो है 24 चेन लेकर 10 रो हम हाफ डबल क्रोशिया की करेंगे, जैसे कि हमने इस कुर्ती में किया था। तो चलिए बनाते हैं। ये हम जो है इस तरीके से 24 चेन बना लेंगे और हर चेन में से हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने जो है 24 चेन ले लिया। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2, और उसके बाद हम 2 चेन छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया। इसमें आपने देखा हमने पूरी ड्रेस में
हाफ डबल क्रोशिया ही इस्तेमाल किया है। ऐसे हम जो है हर चेन में से इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हमें जो है 10 रो बनाना है, यानी कि ये पीसेस हमें तैयार करना है। ये हमारा पीस बन गया है, 10 रो हमारी बन गई हैं लाइनें। ये हमारा जो है पीस बन गया है। हमने 10 लाइनें जो बना ली हैं 25 चेन के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने चेन ली थी तो ये हमारा थोड़ा टाइट वाला एरिया होता है और ये हमारा लूज़ वाला एरिया होता है। टाइट वाले को हमने नीचे ही रखना है। यहाँ से हमने जो उनका कलर बदलना है और सिंगल जो स्टिच हमें यहाँ से यहाँ तक करनी है। यहाँ से हमारी सिंगल स्टिच होएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो सामने वाला एरिया है हमारा, यहाँ पर हमें टाइट हाथों से सिंगल स्टिच करनी है चुन्नटे लेते हुए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आउटलाइन करती हूँ मैं सिंगल स्टिच से ही करती हूँ। ये हमारी सिंगल स्टिच है। हर चेन में से हम जो है सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। भी हम किनारे पे आते हैं तो हमें किनारे पे जो है एक ही चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया ऐसे लेना है, नहीं तो कोना जो है गोलाई में आएगा। हमें यहाँ गोलाई में कोना नहीं चाहिए, इसलिए हमने एक ही चेन में से 2 बार लिया। फिर हम आगे फिर हम इसी तरह सिंगल क्रोशिया जो है लेंगे। इससे ये हमारा जो है कोना ठीक आता है। ये हम किनारे पे आ गए हैं। जैसे मैंने बताया जब हम किनारे पे आते हैं तो डबल क्रोशिया एक चेन में से 2 बार लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें डबल क्रोशिया जो है नहीं लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरीके की गोलाई चाहिए। तो हम यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में जो है हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हम किनारे पे पहुँच गए हैं। तो हम किनारे वाले जो है इस पे हम नहीं लेके हमने अगले वाले जाली में हम जो है क्रोशिया ले रहे हैं। ये हमने सिंगल क्रोशिया लिया और यहाँ हमने जो यहाँ से यहाँ तक हाथ जो है टाइट रखना है और एक जाली छोड़कर दूसरी जाली में से हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। जैसे ये हमने जाली छोड़ दी और इस जाली में से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और हाथ को जो है टाइट हमने रखना है ऐसे खींच के। फिर एक जाली छोड़ देंगे, अगली जाली में से लेंगे, क्योंकि यहाँ हम चुन्नटे बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे हमने जो है खींच के ले लिया। फिर एक जाली छोड़ दी, अगली जाली में से। ये देखिए ऐसे आपको झोल सा दिख रहा होगा। इस तरह हमें ऊपर तक लेना है। जब ऊपर से 1 इंच रह जाए तो नॉर्मल आप हर जाली में से सिंगल क्रोशिया ले लीजिए। फिर आपको एक जाली नहीं छोड़नी, यानी कि आधी धोती तक हमें जो है एक जाली छोड़ के लेना और आधी हम प्लेन लेंगे। ये हमने किनारे पे आ गए हैं। यहाँ पर हम ये स्लिप स्टिच लेके इसको जोड़ दिया। यहाँ से फिर हम डबल क्रोशिया की एक लाइन करेंगे और इधर आएंगे तो हमारी जो है ऐसे लेस वाला डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए आप खोल के देखेंगे तो ये चुन्नटे जो है ऐसे गोलाई में आ गई है, यानी कि हमारी धोती की शेप आ गई है। ये फ्रंट ओपन धोती है, लुंगी स्टाइल। अब हम जो है यहाँ से फिर सिंगल क्रोशिया लेके यहाँ तक आएंगे। लेस बनाने के लिए हम यहाँ किनारे पर पहले 2 चेन लेंगे, 1 2, और इसी चेन में से फर्स्ट चेन में से हम 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 और ये 4, और फिर अगली चेन में से हम जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर उससे अगली चेन में से हम इसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे। फिर अगली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी जो लेस बनेगी।
ये देखिए हमारी लेस बन गई है। हम नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हम 4 की बजाय 6 बार जो है डबल क्रोशिया लेंगे, जिससे कि हमारी जो है इस तरह से गोलाई जो है नीचे की तरफ बन जाए। तो ये हम फिर लास्ट वाली ये जाली में से हम डबल क्रोशिया 6 बार लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको किनारे पर स्लिप स्टिच से इसको ऐसे खींच के बंद कर देंगे। कैंची से हम ऊन काट देंगे। ये हमारी जो है गोलाई आ गई नीचे की तरफ। ये हमारी जो लुंगी है, लुंगी स्टाइल जो धोती है हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा जो सेट है पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसे सेम कलर का इस तरह भी पहना सकते हैं। देखिए इस तरह, और कंट्रास्ट में भी आप पहना सकते हैं। ये ड्रेस जैसे मैंने रखी है इसी तरह से जो पहनाई जाती है। गले में जो है स्कार्फ लिया जाता है और इस तरह से जो धोती कुर्ती और पगड़ी लगाई जाती है। उम्मीद है आपको ये मेरा जो बनाया हुआ सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेट पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलिए, जो कि गोरा नताई का ऐसा ही ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे मुझे आइडिया देते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे सुंदर ड्रेस जो है बनाती रहूं। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। धन्यवाद।